ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6:11:20 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न: तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर: भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे दे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती है, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्मा अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती है? मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ नोंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं न शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों को कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है।
कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो ना, जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो अनगॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते अब घर चलो, जरूर जीवन में बंधन है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलामिटीज आदि होगी। यूरोपवासी यादव भी है। बाबा ने समझाया है यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात नहीं है, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता ब्रह्मा अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने से समझते नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बने तो नाम दिए। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की भी माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है।
हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्म के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। नाम माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगान बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगान बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पाठ मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घरबार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चक्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे हैं, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो है नंबर 1, उनकी भी डिनास्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वो तो है सतयुग का फ्रेंड्स। वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई कायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कर देते हैं। गुरु तो यहाँ ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो फिर ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी ही पुरानी सृष्टि में अल्प काल के लिए मिलता है। यह तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अवसर अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को तो कोई जानते ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिश नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाबा समझाते हैं वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल
कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाबा समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाबा कहते बच्चे, मैं इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। ब्याज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित ब्याजेस। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने से समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा पढ़ाने का, संभालने की और श्रृंगार की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। विस्तार, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। आज का स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजानों से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओ